वेलकम टू डीएस क्लासेस। डीएस क्लासेस में मैं धर्मवीर आपका स्वागत करता हूं अपने नए यूट्यूब चैनल डीएस क्लासेस में। बच्चों, आज का जो बैच हम लाए हैं आप लोगों के लिए, ये बोर्ड एग्जामिनेशन के लिए काफी इंपोर्टेंट बैच है। काफी इंपोर्टेंट मतलब बहुत ज्यादा इंपोर्टेंट। बैच का नाम है मचा दो तहलका, यानी टारगेट बैच। टारगेट बैच है हमारा सिर्फ बोर्ड एग्जामिनेशन के लिए। इसमें जो हमारे क्वेश्चंस हैं वो प्रीवियस ईयर्स के आए हुए क्वेश्चंस हैं। इसके अलावा जो बोर्ड के लिए काफी काफी इंपोर्टेंट क्वेश्चंस हैं, बहुत सारे टाइप के क्वेश्चंस रखे। हम इसमें कंसेप्ट भी पढ़ेंगे, ध्यान रखना। हम इस बैच में कंसेप्ट के साथ साथ क्या पूरी तरीके से कंप्लीट कंसेप्ट के साथ साथ हम पूरा अच्छी तरीके से मैनेज करेंगे, यानी कंसेप्ट के साथ हम क्लास को लेंगे। कंसेप्ट क्लास पढ़ेंगे, इसमें याद रखना कंसेप्ट क्लास होगी। इसमें कैसी क्लास होगी? कंसेप्ट के साथ क्लास होगी। एकदम बढ़िया क्लास होने वाली है। क्लास में कोई भी वो नहीं है। ये बैच सिर्फ और सिर्फ ध्यान रखना सिर्फ 10th क्लास के लिए लाए हैं। 10th एंड 12th के लिए स्पेशल बैच हम यूट्यूब पे चलाने वाले हैं। बोर्ड के सभी स्टूडेंट्स के लिए इंपोर्टेंट है। इंपोर्टेंट क्वेश्चन के साथ होगा ये बैच। 2020 का टारगेट रखा है हमने। इस बार पेपर को तहलका मचा देंगे। पेपर में ऐसा बैच लाने वाले हैं, ठीक है। तो इसी क्रम में बढ़ते हैं हम आगे की ओर। हमारा आगे का काम मैथ टारगेट बैच। क्या है बच्चों? ये मैथ टारगेट बैच। क्या है मैथ टारगेट बैच में? मैथ का टारगेट बैच है, नाम है मैथ के लिए स्पेशल बैच। मैथ में क्या करना है बच्चों? मैथ में हमारे पास क्लास 12 के लिए एंड क्लास 10 के लिए दो चीज स्पेशल है, मंडे ट्यूसडे एंड वेडनेसडे। मंडे ट्यूसडे एंड वेडनेसडे एंड थर्सडे फ्राइडे एंड सैटरडे। थर्सडे फ्राइडे सैटरडे को 10th क्लास की वीडियो अपलोड करेंगे एंड मंडे ट्यूसडे एंड वेडनेसडे को हम इंटर क्लास की वीडियो अपलोड करेंगे। इसमें हम सारे की सारी एक्सरसाइज नहीं पढ़ेंगे, हम एक्सरसाइज के अंदर आए हुए जो पेपर में अब तक क्वेश्चन पूछे गए ना, उन क्वेश्चनों को लगाएंगे, ठीक है। इन क्वेश्चनों को कर लिया तो आपको एक्सरसाइज पढ़ने की जरूरत ही नहीं है। एंड टाइम पे कौन एक्सरसाइज पढ़ रहा है? इतना समय ही नहीं है एक्सरसाइज पढ़ने का, तो हम मेन चीजों को करेंगे सीधा, ठीक है। बढ़िया तरीके से करेंगे। बढ़ते हैं हम आगे, ठीक है। नेक्स्ट हमारा फिजिक्स के लिए भी है स्पेशल। फिजिक्स के लिए क्या रखा हमने बच्चों? फिजिक्स का भी टारगेट ही बैच है, 2022 के लिए लेकर आए। बोर्ड क्वेश्चनों के साथ रहेगा वही सेम प्रोसेसर जैसे हमें मैथ में था। थर्सडे फ्राइडे एंड सैटरडे को 10th क्लास की अपलोड करेंगे एंड हमारे पास मंडे ट्यूसडे एंड वेडनेसडे को इंटर क्लास की अपलोड करी जाएगी वीडियोस। तो इसमें आपको सारी कंप्लीट वीडियोस मिलेगी। क्लास 1 है आज की हमारी, तो आज क्लास 1 के साथ बढ़ते हैं हम आगे। अब देखते हैं हम कितनी क्लास में कंप्लीट करेंगे, ठीक है, सारे क्वेश्चनों को। तो अब बढ़ते हैं आगे। पहला क्वेश्चन, पहला टॉपिक हमने यहां से उठाया। पहला टॉपिक क्लास 1। याद रखना बच्चों, ये आज की क्लास 1 है हमारी। क्लास 1 में हम ज्यादा नहीं पढ़ेंगे, पहला दिन है, कम पढ़ेंगे, थोड़ा पढ़ेंगे लेकिन मजेदार पढ़ेंगे। कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी नाम है चैप्टर का। मैथ इंपोर्टेंट क्वेश्चंस रहेंगे सारे के सारे। कंसेप्ट भी पढ़ेंगे, फॉर्मूले वगैरह सबको देखते हुए चलेंगे, ठीक है। तो घबराने की कोई बात नहीं है, अच्छी तरह समझ में आएगा। ऐसा नहीं है जिसने चैप्टर नहीं पढ़ा होता ये नहीं आएगा। अरे हम कराएंगे, जरूर आएगा और आप करोगे, देखो जरूर सीखोगे। एंड ये देखिए पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है? fx इक्वल 5x माइनस के 3 एंड x इक्वल 0 एंड x इक्वल माइनस 3 एंड x इक्वल 5 पर हमें देखना है क्या ये कंटीन्यूअस है या नहीं है कंटीन्यूअस। तो बच्चा कंटीन्यूअस कैसे चेक करते हैं? हम कैसे कहेंगे ये फंक्शन कंटीन्यूअस है? तो एक पॉइंट के लिए बोर्ड पे आ जाते हैं हम। तो बोर्ड की ओर बढ़ते हैं। अरे यार ये क्या आ गया? ये लो, खाली खाली वो आ गया हमने कंटीन्यूअस। हम बात कर रहे हैं कंटीन्यूअस की कि बच्चों कंटीन्यूअस कब होता है, एक फंक्शन कंटीन्यूअस कब होगा। ग्राफिकल मेथड से बात करें तो ग्राफ के अकॉर्डिंग जैसे कोई चीज लगातार चल रही है, ये इंक्रीज होगी, लगातार बढ़ रही है, एकदम बढ़ती जा रही है, बिना रुके मैं यहां से लेके यहां तक इसे ले गया, बिना रुके चला, यानी बिना पेन उठाए हम यहां से यहां तक चले, तो ये जो बिना पेन उठाए काम किया ना, यही इंक्रीज है, मतलब यही क्या है? कंटीन्यूअस है, यानी हम बिना रुके आगे तक बढ़े। अब ये कहां पे इंक्रीज है? मान लो यहां तक हम चले तो x बराबर सी क्या है? एक एनी पॉइंट, एक एनी पॉइंट पर हम यहां तक पहुंचे और यहां तक फंक्शन हमारे क्या था? लगातार चलता रहा, तो ये फंक्शन हमारा कंटीन्यूअस हो गया। तो कंटीन्यूअस समझ में आया वो कंटीन्यूअस किसे कहते हैं? अगर मैं इसे वैसे लिखूं तो मैं कह सकता हूं कि लिमिट x टेंड्स टू c के लिए जो फंक्शन है वो बराबर आना चाहिए उसी वैल्यू पर जिस वैल्यू के दिया, तो वो फंक्शन कंटीन्यूअस होगा। मतलब अगर इसे दूसरे तरीके से हम कह सकते हैं, अगर मान लो ये पॉजिटिव है x एंड ये क्या है? इसे थोड़ा इधर ले लेते हैं, बड़े रखते हैं, इसे थोड़ा इधर ले लेते हैं, हटाते हैं। अरे यार ये तो अलग हट गया, इसको हटाते हैं, ये लो, इसे हटाते हैं, यहाँ रख लेते हैं, इसे हटा के हम यहाँ रख देते हैं। तो बच्चों क्या लेना चाहे यहाँ पर? लिमिट x टेंड्स टू c माइनस एफ एक्स एंड वो जो पॉइंट जिसके लिए हमें वो निकालने को कह रहा है, अगर ये तीनों आपस में इक्वल है, यानी राइट वाली साइड लेफ्ट वाली साइड के एंड वो पॉइंट आपस में वैल्यू इक्वल आती है, तो हमारा फंक्शन कंटीन्यूअस होगा। अगर इसमें से एक भी चीज अनइक्वल आती है, फॉर एग्जांपल के लिए ये इसके इक्वल नहीं बैठी है, ये मान लो ये निकल के आया 3, ये निकल के आया 5, तो ये इक्वल नहीं होगा।
अगर इक्वल नहीं होगा तो ये हमारा डिसकंटिन्यूअस होगा, या ये दोनों तो इक्वल आ रहे हैं, उस पॉइंट के इक्वल नहीं है तो हमारा डिसकंटिन्यूअस होगा। अब हम सवाल पे बढ़ते हैं कि आखिर हम इससे सवाल में करेंगे कैसे सॉल्व। तो सवाल की ओर बढ़ते हैं, तो ठीक है सवाल में देखते हैं। तो आ जाते हैं वापस क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन है हमारे पास हीरा, तो बच्चों कैसे करेंगे इसे। तो देखिए यहाँ क्या है फंक्शन f(x) हमें क्या दे रखा है, f(x) दे रखा है 5x माइनस के 3 दे रखा है। f(x) कितना दिया है, 5x माइनस के 3 दिया है। अब हमें चेक करना है, तो पहले हमें क्या निकालना है, fc, वही c वाला पॉइंट। c क्या है हमारे पास, c(x) → 0, तो हम किस पे निकालेंगे, एट x = 0 पर, यानी 0, ये हमारा c है। तो यानी f0 पर कितना आएगा मान देखते हैं भाई, f0 रखूंगा तो 5 × 0 एंड माइनस के 3, ये तो बनेगा। x की जगह पे 0 पुट कर दिया, यहाँ x की जगह 0 है, तो 0 - 3 यानी कि माइनस के 3 आया। अब हम इसका राइट निकालेंगे और लेफ्ट निकालेंगे। राइट एंड लेफ्ट दोनों के दोनों हमारा कैसा आना चाहिए, -3 आना चाहिए। तो देखो बढ़ते हैं। अब हमने लिया यहाँ पर f कितना, x - 3, राइट के लिए निकाले तो RHL, राइट हैंड लिमिट, यानी कि x - x प्लस के h, सॉरी सही कर लूंगा, हट गया, चलो कोई बात नहीं, आपने नोट तो कर दिया होगा। क्या था, राइट के लिए निकाल लेते हैं। राइट के लिए हमारे पास क्या है, राइट के लिए f(x) प्लस के h, लिमिट कितनी है हमारे पास, h टेंड्स टू 0 प्लस, क्योंकि 0 पॉइंट था हमारा तो 0 प्लस, 1 होता तो 1 प्लस, तो यहाँ 0 प्लस h रखेंगे हम, क्या रखेंगे, 0 प्लस h, 0 प्लस h। भाई क्वेश्चन ये तो था 5 × x की जगह पे आ गया 0 प्लस के h एंड माइनस का 3। अब क्या करोगे इसका, 5 का मल्टीप्लाई 0 में करोगे 0, 5 का मल्टीप्लाई h में करेंगे 5h एंड ये आ गया 3। कितना बचा बच्चों, 5h एंड माइनस के 3। अब एक चीज बता दूं, यहाँ पर हमें एक चीज देखने को मिली है क्या, कि यहाँ हमारा जो चल रहा है, यहाँ लिमिट कितनी है हमारे पास, इस पे लिमिट कितनी है, h टेंड्स टू 0 रखी है, क्या रखी है, 0 प्लस। सेम यहाँ पर लिमिट h टेंड्स टू कितना है, 0 प्लस। सेम यहाँ पर h टेंड्स टू लिमिट कितनी है, 0 प्लस है। ठीक है बच्चों, ये लिखना जरूर है। अब यहाँ पर तुम इधर पुट करो, अरे यार ये गलत हो गया, क्या गलत हो गया, 3 बचा ना, तो माइनस का 3 यहाँ इसे रखोगे, यहाँ h की जगह पे 0 पुट कर दो तो क्या हो जाएगा, ये माइनस का 3 नहीं रह जाएगा। तो देखो आपने अभी इससे पहले क्या देखा था, इससे पहले देखा था जो fc था वो भी -3 था, यानी f0 निकाला था वो भी -3 था। अब हम राइट निकाले हैं वो भी -3 है। अब बात करते हैं लेफ्ट की, तो लेफ्ट में क्या होगा, तो बच्चों लेफ्ट के लिए और चेक कर लेते हैं। लेफ्ट के लिए बढ़ते हैं हम, लेफ्ट के लिए, लेफ्ट में हम क्या करेंगे, देखो लेफ्ट के लिए निकाल लें तो LHL लिखेंगे, क्या लिखेंगे बच्चों, LHL, यानी लेफ्ट हैंड लिमिट। लेफ्ट हैंड लिमिट किसके लिए, 0 के लिए ना, तो f कितना, 0 माइनस के h, बस ये याद रखना, हमने राइट में प्लस h लगाया है तो लेफ्ट में हम 0 माइनस के h लगाएंगे। क्या हो जाएगा, लिमिट h टेंड्स टू 0 माइनस, ठीक है, एंड f इसकी जगह पे, x की जगह पे 0 माइनस के h एंड माइनस का 3। कितनी बार समझ में आ गई, मल्टीप्लाई करो कितना हो जाएगा, भाई लिमिट तो है ही हमारे पास, h टेंड्स टू 0 भी है, एंड क्या होगा, 5 × 0 0 एंड 5h माइनस के 3। कितना बचा बच्चों, लिमिट h टेंड्स टू 0, ये क्या बचा, माइनस के 5h एंड माइनस का 3। अब आप यहाँ पे h की वैल्यू पुट करो, अगर आप h 0 रखते हो तो ये 0 हो जाएगा, तो बचेगा क्या, 0 माइनस के 3, यानी कि आंसर आया माइनस के 3। तो बच्चा लेफ्ट भी हमारा माइनस के 3 आया, राइट भी हमारा माइनस के 3 आया, और हमारा क्या था, लेफ्ट भी -3 है, पॉइंट भी -3 आया और राइट भी -3 आया। तो ये फंक्शन कैसा हो गया, ये फंक्शन हमारे पास हो गया कंटीन्यूअस। कैसा हो गया बच्चों, कंटीन्यूअस हो गया, यानी हमारे पास जो वैल्यू आई थी इसकी, हमारे पास कैसी वैल्यू आई इसकी, हमारे पास लिमिट हम क्या लिखेंगे, लिमिट h टेंड्स टू 0 प्लस, किसके लिए, f 0 प्लस h के लिए, एंड किसके लिए, लिमिट h टेंड्स टू 0 माइनस, किसके लिए, 0 माइनस h के लिए, एंड किसके लिए, एंड f c के लिए, c मतलब उस पॉइंट के लिए। कैसा आया फंक्शन, तीनों इक्वल है, तो दिस फंक्शन इज अ कंटीन्यूअस, दिस फंक्शन इज अ कंटीन्यूअस। ये फलन कहता है, कैसा है बच्चों, कंटीन्यूअस है। किस पर कंटीन्यूअस है, ये फलन एट x = 0 पर कंटीन्यूअस है। तो आगे होगी आपको बात समझ में कि x = 0 पे ये फलन कैसा है, कंटीन्यूअस है। अभी तो होगी कंटीन्यूअस की x = 0 की बात, यानी हमने एक पोर्शन कर लिया। अब हमें मालूम करना है कि x - 3 पर और x - 5 पर इसके क्या रूल है, वही देखते हैं। x = 0 पे तो चेक कर लिया, अब x - 3 की बारी है, तो देखो बच्चों चलते हैं बोर्ड की तरफ, बढ़ते हैं आगे, इसी को आगे बढ़ाते हैं। तो क्या है हमारे पास, हमें इस बार f(x - 3) फंक्शन तो वही है, यानी f(x - 3) है हमारे पास, है ना, और पॉइंट किस पे चेक करना है, x = -3 पे चेक करना था। कैसे चेक करेंगे, देखो पहले हम पॉइंट पे लेंगे, पॉइंट पे लेंगे तो f - 3 हो गया, क्या हो गया, f - 3 हो गया।
तो यहाँ माइनस का 3 रखो, f माइनस की 3 एंड माइनस का 3, x की जगह माइनस 3 आ गया, 5 3 जगह कितना होता है 15 होता है एंड ये माइनस की 3 कितना हो गया माइनस माइनस प्लस यानी 18 आया, कितना आया 18। अब पॉइंट हमारे पास 18 निकल के आया, यानी 3 पर वैल्यू कितनी है 18 है। अगर 3 पर वैल्यू 18 है तो लेफ्ट एंड राइट हमारे पास कैसा आना चाहिए बच्चों 18 ही आना चाहिए माइनस का। तो चलो चेक करते हैं, ठीक है चेक करते हैं। तो हम लेते हैं पहले राइट हैंड लिमिट, क्या लेते हैं राइट हैंड लिमिट। राइट हैंड में हमने क्या करा था पहले लिमिट h टेंड्स टू 0 प्लस, फिर क्या करा 0 0 नहीं रखेंगे बच्चों, इस बार रखेंगे हम 3 प्लस h, क्योंकि पॉइंट हमारे पास 3 है, ये 0 ही रखा जाएगा। 3 प्लस h क्या करेंगे बच्चों, अब हम करेंगे यहाँ पर कितना 5, थोड़ा सा सही करते हैं, पहले लिमिट लिखते हैं, लिमिट h टेंड्स टू 0 प्लस एंड 5 बाहर रखेंगे, क्या हो जाएगा x की जगह पर 3 प्लस h एंड कितना हो गया माइनस की 3 हो गया। चलो सॉल्व करते हैं, इसे सॉल्व करेंगे, इससे तो कितना आएगा बच्चों, इसे सॉल्व करने पर कितना आने वाला है, तो देखिए लिमिट h टेंड्स टू 0 प्लस, ठीक है 5 3 जा 15 हो गया एंड 5h का 5h हो गया एंड माइनस की 3 हो गया। अब ये 15 एंड माइनस 3 कितना होता है 12 होगा एंड प्लस के 5h बचा, ठीक है लिमिट हमारे पास चली रही है वही जो है, इसे थोड़ा ऊपर कर ले रहे हैं, ठीक है क्या हो गया इतना बचा, ये क्या हो गया बच्चों 12 एंड ये क्या हो गया 0, तो आंसर आया 12। देखिए पॉइंट माइनस 18 है और राइट हैंड लिमिट हमारे पास कितनी है 12 है, इसका मतलब x पॉइंट 3 पर ये फंक्शन कैसा है डिसकंटिन्यूअस है। यही बताया था मैंने कि अगर लेफ्ट पोर्शन राइट पोर्शन और जो पॉइंट है गिवन जो पॉइंट होगा उस पॉइंट पर ये तीनों के तीनों इक्वल होंगे तो ये कंटिन्यूअस है। अगर तीनों में से एक भी अनइक्वल हुआ तो ये फंक्शन कैसा हो जाएगा डिसकंटिन्यूअस हो जाएगा। तो हम लिख देंगे यहीं पर कि f कितना लिमिट h टेंड्स टू 0 प्लस पर fx की जो वैल्यू है वो नॉट इक्वल है किसके fc के लिए, तो ये कैसा है दिस फंक्शन इज डिसकंटिन्यूअस, दिस फंक्शन इज डिसकंटिन्यूअस, ये फंक्शन हमारा डिसकंटिन्यूअस होगा। तो आई होप कि आपको बिल्कुल क्लियर हो गया होगा कि किस तरीके से आपको करना है। इसके बाद इसका नेक्स्ट राउंड और कर लेते हैं। नेक्स्ट राउंड क्या कह रहा है बच्चों, देखते हैं नेक्स्ट राउंड क्या कह रहा है। ठीक है नेक्स्ट राउंड देखो, हमने 0 पे निकाल लिया, हमने 0 पे निकाल लिया, -3 पे निकाल लिया, अब 5 पे और चेक करते हैं। भाई तीन चीज के लिए चेक करना था, 5 पे और चेक करते हैं। तो आ जाओ फिर दोबारा क्वेश्चन पर। क्वेश्चन क्या था, वही है क्वेश्चन हमारे पास fx इक्वल कितना है 5x माइनस के 3 है। पॉइंट कितना है भाई इस बार 5 के लिए चेक करना है, तो पहले पॉइंट पे चेक करते हैं। तो f5 ठीक है 5 रखेंगे, 5 मल्टीप्लाई 5 माइनस के 3 कितना आ गया 25 माइनस के 3 कितना आ गया बच्चा, कितना आया ये करोगे तो 25 में 3 गए 22 आया, कितना निकल के आया 22। तो अब हमारे पास लेफ्ट भी 22 आना चाहिए और राइट भी 22 आना चाहिए। तो देखो चेक करते हैं। तो देखो पहले लेते हैं हम राइट हैंड लिमिट। राइट हैंड लिमिट में लिमिट h टेंड्स टू 0, फिर क्या करेंगे, हाँ बताओ h कितना हो जाएगा सर 0 प्लस h, अरे नहीं यार पॉइंट रखते हैं 5 प्लस h, ठीक है आया समझ में। बढ़ते हैं आगे, लिमिट कितना h टेंड्स टू 0 f कितना है 5 है और x की जगह पे आ गया 5 प्लस के h एंड माइनस के 3। सॉल्व करो 5 5 जा 25 एंड ये 5h एंड ये माइनस का 3, कितना बचेगा बच्चों ये 22 बचेगा एंड 5h बचेगा। यानी कि ये जो वैल्यू है ये कितनी आ गई है आपके पास, ये कितनी आ गई, ये भी देखो लिमिट कितना हो गया बच्चा 22 तो बचा, या तो 0 के h वाला पोर्शन तो बचा हमारे पास 22, तो आंसर आया इसका भी 22। भाई ये हमारे पास पॉइंट है, ये हमारे पास राइट है, तो राइट एंड पॉइंट तो हमारे पास 22 है, तो क्या लेफ्ट वाला पोर्शन भी 22 होगा। चलो चेक कर लेते हैं लेफ्ट वाला पोर्शन अगर 22 होगा तो। अगर लेफ्ट वाला पोर्शन भी 22 है तो फंक्शन पक्का कंटिन्यूअस है, वैसे है जरूर, कैसे देखो। बढ़ते हैं आगे लेते हैं इसको। इसे रफ कर देता हूं मैं, इस वाली चीज को तो रफ कर देता हूं, समझ में आ गया होगा। बढ़ते हैं लेफ्ट वाले पोर्शन की ओर। लिमिट h टेंड्स टू 0 माइनस, लेफ्ट के लिए निकाल लें, लेफ्ट हैंड लिमिट लिख ले रहे हैं यहाँ पर। एंड क्या था फंक्शन 0 नहीं 5 माइनस के h, ठीक है क्योंकि राइट के लिए प्लस लगाते हैं और लेफ्ट के लिए माइनस लगाते हैं। क्या करेंगे, लिमिट h टेंड्स टू 0 एंड 5 है ये 5 है ये, x की जगह पे आ गया 5 माइनस के h एंड माइनस का 3, ठीक है इसे मिटा देता हूं।
अब क्या करेंगे, यहाँ बचेगा 5 5 जा 25 एंड माइनस के 5h एंड माइनस के 3। ठीक है बच्चों, कितना हो गया देखिए, लिमिट है हमारे पास h टेंड्स टू 0 माइनस, ये क्या हो जाएगा बच्चों 25 एंड ये हो गई 0 हमारे पास माइनस के 3, यानी 25 माइनस के 3 बचा, जो कि आंसर कितना आया 22 आया। कितना आया 22 आया। तो यहाँ पर हमें देखने को मिला कि लेफ्ट वाला पोर्शन एंड राइट वाला पोर्शन और हमारे पास फंक्शन वो सारे के सारे कैसे हैं, इक्वल है, यानी लिमिट कितना h टेंड्स टू 0 प्लस पे fx एंड लिमिट h टेंड्स टू 0 माइनस पे fx एंड fc पॉइंट पर तीनों इक्वल हैं। तो दिस फंक्शन इज अ कंटिन्यूअस, दिस फंक्शन कैसा है हमारे पास इज कंटिन्यूअस। तो ये फंक्शन कंटिन्यूअस है एट किसके लिए x इक्वल 5 एंड x इक्वल 0 पर। ठीक है, ध्यान रखना 5 एंड 0 पर लास्ट है ना, तो 5 एंड 0 पर कंटिन्यूअस है एंड नॉट कंटिन्यूअस इज नॉट कंटिन्यूअस। आगे बढ़ा देता हूँ, पूरा लिख देता हूँ, पूरा कंप्लीट कर देता हूँ। जैसे फाइनल लिख रहे हैं ना, इसलिए फाइनल पे पूरा लिखेंगे हम। क्या लिखेंगे फाइनल पर, एंड बट नॉट कंटिन्यूअस, बट नॉट कंटिन्यूअस, कंटिन्यूअस किस पे एट x इक्वल -3 पर। तो ये बच्चों पूरा हो गया। ठीक है, तो आई होप कि आपको क्लियर हो गया होगा क्वेश्चन। इसी बात पर हम मिलेंगे अगली क्लास पे। आज की क्लास पे आपको इतना ही बताना था, किस तरीके से कंटिन्यूअस निकालते हैं, किस तरीके से डिसकंटिन्यूअस निकालते हैं। तो आपका दिन अच्छा हो, मंगलमय हो, शुभकामनाएं करते हैं हम। प्लीज लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, फैला दीजिएगा, ये तहलका मचा दीजिएगा।